सभी बच्चों को नमस्कार। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो कल अपनों ने वैस्कुलर बंडल के साथ साथ स्टोमेटल अपरेटस के बारे में जाना था, है ना। तो मैंने बताया था कि स्टोमेटल अपरेटस है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला स्टोमेटल पोर, दूसरा गार्ड सेल हो गई, तीसरा है सब्सिडरी सेल। ठीक है, गार्ड सेल की शेप होती है जो अलग अलग होती है, मोनोकोट में अलग होती है और डाइकोट में अलग होती है। मोनोकोट में जो गार्ड सेल की शेप होती है उसे डंबल शेप कहते हैं, जबकि गार्ड सेल की शेप डाइकोट में किडनी शेप, बीन शेप, या फिर अपने बोल सकते हैं कौपिया। जैसे कौपिया होता है बच्चों चौला, है ना, चौला नाम सुना होगा, उसके जैसा होता है। और फिर उसके बाद में मैंने आपको वैस्कुलर बंडल के बारे में बताया था कि वैस्कुलर बंडल जनरली 3 प्रकार के होते हैं। कंजॉइंट है, दूसरा कॉन्सेंट्रिक है, थर्ड है रेडियल होता है। रेडियल रूट में होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर होता है। कंजॉइंट की जब बात करते हैं तो जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर होता है, वो स्टेम में देखने को आपको मिलता है। वो आगे चलकर 2 प्रकार का होता है, कोलेटरल एंड बाई कोलेटरल। कोलेटरल फिर आगे चलकर 2 प्रकार का होता है। एक तो क्लोज, जिसमें कैम्बियम नहीं होता है, इसका मतलब ये मोनोकोट में होता है, और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है मोनोकोट में, क्योंकि उनके वैस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं होती है। यहीं पर अगर अपने देखें डाइकोट को लेके, डाइकोट के जो वैस्कुलर बंडल है जाइलम और फ्लोएम, उनके बीच में क्या होती है बच्चों, कैम्बियम होती है। और कैम्बियम होती है इसका मतलब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो डाइकोट है। ठीक है, तो इतनी अपनी बात हुई थी। कॉन्सेंट्रिक भी बताया था मैंने आपको कि 2 प्रकार का होता है, लेप्टोसेंट्रिक के साथ साथ हाइड्रोसेंट्रिक। नाम से ही पता चल रहा है, लेप्टोसेंट्रिक यानी कि फ्लोएम सेंटर में है, ड्रेसिना एग्जाम्पल लिखाया था। इसका जस्ट उल्टा करें तो हाइड्रोसेंट्रिक। हाइड्रोसेंट्रिक का मतलब है कि जाइलम सेंटर में है, जाइलम सेंटर में है। पाइनस में देखने को मिलता है, पाइनस एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म प्लांट है। तो बच्चों, ये तो कल की बातें थी। आज जो अपने पढ़ने वाले हैं वो ट्रांसफर सेक्शन है ना। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकोट रूट की बात करेंगे, है ना। एनसीईआरटी ने यहाँ पे सनफ्लावर का एग्जाम्पल दिया है कि आप जो ट्रांसफर सेक्शन ले रहे हो वो डाइकोट एक प्लांट जिसका नाम सनफ्लावर है, हेलियंथस एनस। ठीक है, डाइकोट एक प्लांट है जिसका नाम सनफ्लावर है, उसकी रूट की ट्रांसफर सेक्शन ली गई है और उसमें बताया गया है कि कौन कौन से पार्ट है। ध्यान से समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पर कुछ चीजें सीक्वेंस से याद रखनी होगी। ठीक है, जैसे कि मैं लिखता हूं, पहला जो सीक्वेंस है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एपिडर्मिस के बारे में। किसके बारे में बच्चों, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट अंदर है कोर्टेक्स पार्ट। कौन है बच्चों, कोर्टेक्स। और डायग्राम में एंडोडर्मिस अलग से दिखाया है, तो एंडोडर्मिस भी याद करना है। एंडोडर्मिस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अलग से पढ़ते हैं, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के जस्ट अंडर होता है पेरीसाइकल, है ना। कौन सा बच्चों, पेरीसाइकल। पेरीसाइकल के अंदर आपको पढ़ना है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल में देखें तो एक तो होता है फ्लोएम और दूसरा क्या होता है बच्चों, जाइलम। ठीक है, और वैस्कुलर बंडल के अंदर जाएं तो और क्या होगा, पित्त होगा। क्या होगा बच्चों, पित्त, PITH, पित्त पाया जाता है। ये आपको ऐसे सीक्वेंस में याद रहना चाहिए। ये अपने रूट पढ़ेंगे तब, और साथ ही साथ स्टेम में भी काम आएगा, है ना। तो बोलो एक बार साथ साथ, सबसे बाहर जो टिश्यू है उसको क्या बोला, एपिडर्मिस। ठीक है, एक सिंगल लेयर की फॉर्म में होती है। अभी बताऊंगा पूरा का पूरा, एक बार इनको सीक्वेंस याद करो आप। पहला क्या है, एपिडर्मिस। उसके बाद क्या है बच्चों, हाँ, कोर्टेक्स। उसके बाद क्या है, एंडोडर्मिस। उसके बाद क्या है, पेरीसाइकल। उसके बाद क्या है, फ्लोएम। उसके बाद क्या है, जाइलम। और उसके बाद में क्या है, पित्त। ये आपको ऐसे सीक्वेंस ध्यान में रहने चाहिए। अब देखो आप वापस से यहाँ पे देखो, ये रही एपिडर्मिस। क्या है बच्चों, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद कौन है, कोर्टेक्स। और कोर्टेक्स के बाद कौन है, एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के बाद कौन है, पेरीसाइकल। अब देखो यहाँ जाइलम ना लिख के
यहाँ पे डायग्राम है ये एनसीईआरटी का, वहाँ पे क्या लिखा है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हो, जाइलम। क्या कहते हो, जाइलम। ये काटा नहीं है, ये एक्स लिखा है जाइलम वाला। फिर देखो ये रहा फ्लोएम, है ना, फ्लोएम है, और बीच में सेंटर में कौन होती है, पिथ होती है। कौन होती है बच्चों, पिथ होती है। ये आपको ऐसे सीक्वेंस में पूरा का पूरा याद रहना चाहिए कि सबसे बाहर वाला जो टिश्यू है वो एपिडर्मिस, एक बार और बोलो, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, है ना, उसके बाद में फ्लोएम, जाइलम, दोनों को मिला के वैस्कुलर बंडल, है ना, और उसके बाद में सेंटर में कौन है, पिथ है। सेंटर में कौन है, पिथ है। ये रूट है। तो वैस्कुलर बंडल बोले तो जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर होंगे। क्या होंगे बच्चों, अलग अलग रेडियस पर होंगे। उसे क्या कहते हो, रेडियल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो आगे मैं एक एक के बारे में लिखता हूं। सबसे पहले लिखते हैं एपिडर्मिस के बारे में, जो सबसे बाहर की ओर होती है ना, सिंगल लेयर की फॉर्म में होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ने ये स्ट्रक्चर देखो आप एक बार वापस, ये एपिडर्मिस, ठीक है, ये रही एपिडर्मिस, इसके बारे में। अब ये लेयर देखो, ये रही एपिडर्मिस, ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये ऊपर वाला लेयर, ये है एपिडर्मिस। ठीक है, तो इसके बारे में लिख रहा हूं। ये जो है एपिडर्मिस क्या है, एक कंटिन्यूअस लेयर है, कंटिन्यूअस लेयर है। इसका मतलब हो गया बच्चों कि इसमें आईसीएस नहीं है, आईसीएस एब्सेंट है। साथ ही साथ एपिडर्मिस पर क्या लगे हुए हैं, रूट हेयर लगे हुए हैं। ठीक है, एपिडर्मिस पर और कौन है बच्चों, रूट हेयर भी है। ये देखो ध्यान से डायग्राम को देखो, डायग्राम को कैसे भूल सकते हैं। ये देखो, ये रूट हेयर है, रूट हेयर किस पे जुड़े हुए हैं, इस एपिडर्मिस के साथ जुड़े हुए हैं। ये एपिडर्मिस की बात हुई। 2 नंबर, एपिडर्मिस के बाद 2 नंबर कौन होता है बच्चों, अभी याद करवाया मैंने आपको, कॉर्टेक्स, है ना। कॉर्टेक्स को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो पता चलेगा कि जो कॉर्टेक्स में सेल्स है उनके बीच में स्पेस है, और जो स्पेस है उस स्पेस को क्या बोलते हो, आईसीएस, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। और जो कॉर्टेक्स की सेल है, कॉर्टेक्स की सेल है वो पेनकाइमेटस है। कैसी है बच्चों, पेनकाइमेटस। आप द टिश्यू सिस्टम को याद करो, सबसे बाहर वाला टिश्यू एपिडर्मल टिश्यू, जगह भरने के लिए बीच में ग्राउंड टिश्यू, कंडक्शन के लिए कंडक्शन, है ना, परिवहन के लिए क्या है, वेस्कुलर टिश्यू है। तो बाहर वाला तो हो गया ये एपिडर्मल टिश्यू, उसके बीच वाले जो टिश्यू हैं इस वेस्कुलर बंडल को छोड़ दो आप, बाकी जो सारे के सारे टिश्यू किस में आएंगे, ग्राउंड टिश्यू में आएंगे। इसका मतलब हो गया कि ये जो कॉर्टेक्स है, ये वाला कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स किस में आएगा, ग्राउंड टिश्यू में। और ग्राउंड टिश्यू किसका बना हो सकता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, सक्लेनकाइमा, इन तीनों का बना हो सकता है। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ जो कॉर्टेक्स है वो किसका बना हुआ है, पेरेन्काइमा का बना हुआ है, पेरेन्काइमेटस, है ना, पेरेन्काइमेटस सेल है। और तो और राउंड शेप की है तो उसे बोल सकते हो आप स्फेरिकल या फिर राउंड सेल्स है। कैसे है बच्चों, राउंड सेल, या फिर ओवल बोलो, या फिर आप क्या बोल सकते हो, स्फेरिकल बोल सकते हो, जो कि जस्ट एपिडर्मिस के नीचे है। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे है। 3 नंबर कॉर्टेक्स हो गया। कॉर्टेक्स के बाद में क्या पढ़ते हो बच्चों, एंडोडर्मिस। क्या है बच्चों, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। ध्यान से देखो, पहली जो लेयर मैंने क्या बताया आपको, एपिडर्मिस, उसके बाद में कॉर्टेक्स, उसके बाद में एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स की आंतरिक लेयर है। ठीक है, कॉर्टेक्स की आंतरिक लेयर है। ठीक है, ये कॉर्टेक्स का ही पार्ट है एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस में क्या होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। किसका हो जाता है बच्चों, सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, डिपोजिट हो गया सुबेरिन, इसका मतलब एंडोडर्मिस क्या हो गई, डेड हो गई। ये सुबेरिन है, वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है। ठीक है, इससे पानी आर पार नहीं हो सकता है। और यहाँ पे
सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। एक बार बोलो बच्चों, क्या बोला जाता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहा जाता है ना। ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है वो कौन सी लेयर या कौन से टिश्यू से रिलेटेड है। वहां पर ऑप्शन आएंगे एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल। तो आपको क्या बताना है? एंडोडर्मिस। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है या स्टेटमेंट आ सकता है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में किसका डिपोजिशन होता है, या फिर ऐसे बोल देंगे कि कैस्पेरियन स्ट्रिप में सुबेरिन का डिपोजिशन ना होके लिग्निन का डिपोजिशन होता है। क्या बोला? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में सुबेरिन का डिपोजिशन ना होके लिग्निन का डिपोजिशन होता है। तो अपना स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो इसको ध्यान रखना है कि एंडोडर्मिस कोर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर है, साथ ही साथ उसमें सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, इसलिए उसे और क्या कहते हो? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहा जाता है। और ये इस प्रकार से बैरल शेप होती है ना, इस प्रकार से ये होती है, इस प्रकार से ये बैरल शेप होती है। ठीक है, इनके ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है जिसे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहा जाता है। ठीक है, और एंडोडर्मिस के अंदर कौन सी लेयर आती है बच्चों? पेरिसाइकल। क्या बोला बच्चों? पेरिसाइकल लेयर आती है। 4 नंबर पेरिसाइकल, पेरिसाइकल लेयर आती है। ठीक है, अब देखो पेरिसाइकल, पेरिसाइकल सिंगल लेयर नहीं होती है, ये फ्यू लेयर होती है। ठीक है, इसमें कई लेयर आती है, फ्यू लेयर थिक होती है। ठीक है, एक से ज्यादा लेयर इसमें आती है और ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती है। सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती है, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती है। और साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि टैप रूट, ये क्या है बच्चों? एक टैप रूट है। टैप रूट की ये प्राइमरी रूट है, ये प्राइमरी रूट हो गई और इससे क्या बनती है? सेकेंडरी रूट। ये क्या है बच्चों? सेकेंडरी रूट बन गई है। ठीक है, ये मैंने कहा सेकेंडरी रूट है। और ये सेकेंडरी रूट कहाँ से निकली है? ये किससे बनी है बच्चों? प्राइमरी रूट से बनी है। कई बार क्वेश्चन आता है कि ये सेकेंडरी रूट है, ये प्राइमरी रूट में कहाँ से प्रोड्यूस हुई है, कौन से टिश्यू से प्रोड्यूस हुई है? वो टिश्यू है बच्चों पेरिसाइकल। कौन सा है? पेरिसाइकल। यानी कि लेटरल रूट फॉर्म करती है, लेटरल रूट फॉर्म करती है। ये समझ में आ गया ना कि ये जो लेटरल रूट है यानी कि सेकेंडरी रूट है, ये प्राइमरी रूट के पेरिसाइकल टिश्यू से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, सेकेंडरी रूट ओरिजिनेट फ्रॉम पेरिसाइकल ऑफ प्राइमरी रूट। क्या बोला? पेरिसाइकल ऑफ प्राइमरी रूट। इतनी बात आपको पेरिसाइकल के बारे में ध्यान में रखना है। चलो फिर आगे अब बात करते हैं 5 नंबर वैस्कुलर बंडल की। किसकी बात करते हैं बच्चों? वैस्कुलर बंडल। ठीक है, अब देखो वैस्कुलर बंडल में कौन आ गया? जाइलम और फ्लोएम दोनों आ गया। और रूट में जाइलम और फ्लोएम एक रेडियस पर नहीं होते हैं, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? रेडियली। क्या हो जाता है? रेडियल वैस्कुलर बंडल कहा जाता है, जिसका मतलब हो गया कि जाइलम और फ्लोएम एक रेडियस पर नहीं होते हैं। और जाइलम के रेफरेंस में क्या लिखोगे? एग्जार्च। क्या लिखोगे? एग्जार्च। एग्जार्च लिखते हैं। क्यों? क्योंकि पहले बनने वाले को प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम आउटर साइड बनता है, ये एग्जार्च है। और एग्जार्च का मतलब हो गया कि ये जो प्रोटोजाइलम बना है, क्या बना है बच्चों? प्रोटोजाइलम बना है, वो आउटर बना है और पहले बना है, फर्स्ट फॉर्म हुआ है। और जो मेटाजाइलम है वो कब बना है बच्चों? वो बाद में बना है और पिथ की ओर बना है, सेंटर की ओर बना है, इसलिए कहा गया है कि वो एग्जार्च है। ठीक है, और इसमें जाइलम का जो नंबर है, जाइलम बंडल का नंबर है, वो 2 से 6 तक होता है। ठीक है, सॉरी 4 तक। कितना? 4 तक होता है। डाई आर्स 2, है ना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? जाइलम का जो नंबर है डाइकोट रूट में वो 2 से 4 होता है। क्या होता है बच्चों? 2 से 4 होता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है वैस्कुलर बंडल से। ठीक है,
तो आगे 6 नंबर बात करते हैं। 6 नंबर बात करते हैं पित्त की, कि पित्त कैसी होती है। पित्त डाइकोट रूट में स्मॉल साइज की होती है, इनकॉन्स्पिक्यूअस होती है, वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटी होती है, स्मॉल साइज की होती है, ठीक है। और एनसीईआरटी लिखती है एक टर्म जिसे कहा जाता है स्टिल, क्या कहा जाता है, स्टिल, या फिर हिंदी में रम कहा जाता है। अब ये स्टिल क्या है, मैंने कहा कि स्टिल की बात करते हैं तो आप इसको देखो। स्टिल का मतलब होगा कि एंडोडर्मिस से जो अंदर टिश्यू है, एंडोडर्मिस से जो टिश्यू अंदर है। अब एंडोडर्मिस से कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, एंडोडर्मिस के अंदर हो गए अपने पास पेरिसाइकल, ध्यान से देखो इस डायग्राम में देखो, चलो इस डायग्राम को देखो। मैंने कहा कि रम का मतलब क्या है, स्टिल का मतलब क्या है, ये डायग्राम देख पा रहे हो आप, हाँ इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। ये डायग्राम एंडोडर्मिस से जो अंदर वाले टिश्यू है उनको एक टर्म में क्या कहोगे, स्टिल, क्या कहोगे, स्टिल, ठीक है, उन्हें स्टिल कहते हैं। इधर देखो ध्यान से, एंडोडर्मिस के अंदर वाले टिश्यू को क्या कहोगे, स्टिल कहते हैं, ठीक है, ये हो गए स्टिल, इनको कहा जाता है स्टिल। जैसे कि उसमें पेरिसाइकल आ गया, वेस्कुलर बंडल आ गया, जाइलम फ्लोएम दोनों आ गए, और कौन आ गया, पित्त, और कौन आएगा साथ ही साथ इसमें आता है कंजक्टिव टिश्यू। अब कंजक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, अब देखो बच्चों ध्यान से, ये जाइलम और फ्लोएम है, इनके बीच में कुछ टिश्यू पाए जाते हैं। ये वाला मैंने क्या बनाया, कुछ टिश्यू बनाया है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ टिश्यू होते हैं, उन्हें कंजक्टिव टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, कंजक्टिव टिश्यू कहा जाता है। इसका मतलब स्टिल में पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पित्त के साथ साथ कंजॉइंट टिश्यू भी किस में आ जाएगा, स्टिल का ही पार्ट बन जाएगा। किसका बन जाएगा, स्टिल का पार्ट बन जाएगा। ये सीक्वेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस नहीं बोलना है बच्चों, ये सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार वापस बोलो, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, है ना, उसके अंदर कौन है, पित्त है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में डाइकोट रूट पड़ रहे हैं, उसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कुछ टिश्यू पाए जाते हैं जिन्हें कंजक्टिव टिश्यू कहा जाता है, संयोजी उत्तक कहा जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ आई आपको। देखो अपनों ने पढ़ा है अभी डाइकोट रूट की ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। लगभग मोनोकोट रूट भी ऐसी ही होती है, बस कुछ बातों को छोड़कर, ठीक है, कुछ बातों को छोड़कर। इस लाइन को देखें आप, मैंने कहा वेस्कुलर बंडल इन डाइकोट रूट, ठीक है, रेडियल है, एग्जार्च है, और जाइलम बंडल का नंबर कितना है बच्चों, 2 से 4 है। क्या है बच्चों, 2 से 4 है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब चलते हैं मोनोकोट रूट के ट्रांसफर सेक्शन पर। देखो ये क्या है, रूट हेयर है, ठीक है। रूट हेयर का काम क्या है, अब्जॉर्प्शन करना है वाटर एंड मिनरल का, अब्जॉर्प्शन एंड वाटर एंड मिनरल्स का। ये रही एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाला टिश्यू, उसके जस्ट अंदर कौन है, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर कौन है बच्चों, एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के अंदर कौन है, देखो पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के अंदर कौन है, देखो ये फ्लोएम रहा, और फ्लोएम के अंदर कौन है, ये प्रोटोजाइलम किसको बता रहा है, जाइलम को, ठीक है, और उसके अंदर कौन है, मेटाजाइलम। एक बात यूनिवर्सल बात, फ्लोएम जाइलम के बाहर होता है, फ्लोएम जाइलम के बाहर होता है, इस बात को ध्यान रखना, यह बात आगे काम आएगी, ठीक है। अब देखो इनकी कुछ बातों को लिखते हैं। देखो लगभग सब कुछ सेम है, यहाँ पर डिफरेंस कहाँ है, एक तो मैंने कहा जाइलम बंडल की बात करते हैं, जाइलम बंडल यहाँ पर मोर देन 6 होते हैं, मोर देन 6, जबकि डाइकोट रूट में जाइलम बंडल का नंबर 2 से 4 होता है। यहाँ पर जाइलम बंडल मोर देन 6 होता है। इसके लिए यहाँ पे लिखते हैं पोलीआर्च, क्या लिखते हैं, पोलीआर्च, ठीक है। और डाइकोट रूट में पित्त क्या होती है, स्मॉल साइज की,
ठीक है, यहाँ पर पिथ क्या होगी बच्चों, लार्ज साइज की है, कॉन्स्पिक्यूअस है, लार्ज साइज की पिथ पाई जाती है। साथ ही साथ मोनोकोट रूट है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है। क्या है बच्चों, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है मोनोकोट रूट में। क्लियर है, ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है मोनोकोट और डाइकोट रूट में डिफरेंस की बात की गई है। अब आपको डिफरेंस की बात करनी है। सोचो क्या क्या डिफरेंसेस होंगे मोनोकोट एंड डाइकोट रूट में। ये मोनोकोट लिखा हुआ आपके सामने और उधर क्या लिखा हुआ है, डाइकोट रूट है। मोनोकोट रूट की बात करते हैं तो जाइलम बंडल का नंबर कितना, मोर देन 6। यहाँ पर क्या लिखेंगे उसकी जगह, पॉली आर्च। समझ जाओगे, इसका मतलब है यहाँ पर जाइलम बंडल ज्यादा है कंपेरेटिवली डाइकोट। डाइकोट में कितने बच्चों, 2 से 4, क्या है 2 से 4 है। ठीक है, और मोनोकोट रूट में अगर पिथ की बात करें तो पिथ लार्ज साइज की होती है, कॉन्स्पिक्यूअस भी लिखा हुआ आ सकता है। और डाइकोट रूट की पिथ कैसे होती है बच्चों, स्मॉल साइज की होती है। कैसी होती है, स्मॉल साइज की होती है। ठीक है, और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है। मोनोकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, जबकि डाइकोट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है। यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। ये इन दोनों में क्या रहा, अंतर, डिफरेंस हुआ। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मोनोकोट और डाइकोट रूट की बात हो गई है। देखो, कुछ बातों को लेकर ये इन दोनों में अंतर है, वैसे लगभग मोनोकोट और डाइकोट रूट सिमिलर होती है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सबको ये समझ आया होगा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट। और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम, और उसके बाद बात करेंगे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ, मोनोकोट की और डाइकोट की। ठीक है, अगर किसी बच्चे को डाउट रह जाता है तो वो कमेंट करें या फिर लेक्चर को वापस देखें, एनसीईआरटी को रीड करें, नोट्स बनाएं अच्छे और उनको बार बार रिवाइज करें ताकि ये चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएं, है ना। तो आज के लिए मात्र इतना ही, बातें और भी करेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम।